पीडीए फ्लॉप था, है और रहेगा। और बाबा का सरकार हम सभी बनारस वासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए ही ज़रूरत है और ये रही। योगी जी के राज्य में बिना किसी भेदभाव कानून व्यवस्था लागू है। सरकारी योजनाएं हर वर्ग के पास बिना किसी भेदभाव के पहुंच रही हैं। बाबा जी और केंद्र की मोदी जी की सरकार है, ये गुड गवर्नेंस की वजह से आज 100% 100% पैसा निचले पायदान तक पहुंच रहा। उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल गर्म है। जहां कभी बसपा सपा एक साथ मंच साझा किया करते थे, आज बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव और सपा को जमकर लताड़ लगा रही है, उनका जमकर विरोध कर रही हैं। ऐसे में 2027 में क्या कुछ ये समीकरण देखने को मिलेगा। वहीं एक चीज़ें और सामने आई कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते दिखी। हमारे साथ तमाम लोग काशीवासी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से बड़ी रैली की थी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव को जमकर उन्होंने लताड़ लगाया, उनको दोगला चरित्र वाला कहा, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती दिखी। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको हम सिर्फ ये कहेंगे कि बसपा भी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी रही है। ये भी सरकार उत्तर प्रदेश बनाने में सफल रही, मुख्यमंत्री बनी है। तो निश्चित रूप से जो उनकी रैली थी, एक रैली में भीड़ दिखी, तो सपा इसलिए बौखला गई है कि जो पीडीए का नारा देकर आम जनता जनमानस में जो भरमाने का काम, वो एक परसेप्शन पैदा करने का जो इनकी योजना है, उनको लगा ये मेरा योजना फेल हो रहा है। इसलिए चूँकि योगी सरकार निश्चित रूप से सफल सरकार चल रही है, तो मायावती तारीफ नहीं की। जो सच्चाई था, लैंड ऑर्डर हो, चाहे माफियाओं के लेकर, सुरक्षा को लेकर, ठीक है, जो कि महिलाओं को लेकर, जो भी इनकी, चाहे आपका 3 तलाक को लेकर जितने भी कानून इन्होंने बनाया, वो आम जनता में इनका एक चर्चा है। उसी चीज़ को मायावती दोहराने का काम किए हैं और कोई तारीफ नहीं की। जो सच्चाई थी उसको याद दिलाएंगे। तो सर, आप क्या कहेंगे जिस हिसाब से कल बयान सामने आया मायावती का, इसको कैसे आप देख रहे हैं? बाबा जी का गुड गवर्नेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, संस्कृति और धार्मिक जो हम लोगों का धरोहर है, वो इसके बाद निचले स्तर तक जो पैसा, कभी राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा या 10 पैसा नीचे तक पहुंचता है, लेकिन बाबा जी और केंद्र की मोदी जी की सरकार, ये गुड गवर्नेंस की वजह से आज 100% 100% पैसा निचले पायदान तक पहुंच रहा। और मायावती जी का जो मेन वोटर है वो निचले पायदान का है, और आज दलित का उत्थान हो रहा है, उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, उनको जो है आवास मिल रहा है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। मायावती जी का तो यही एजेंडा था और उस एजेंडा पर बाबा जी काम कर रहे हैं, तो मायावती जी को तो सपोर्ट करना ही है। आज मायावती जी का जो है दिमाग सही हो गया है, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि खुल गई है। ऐसे ही देखिएगा, धीरे धीरे बहुत से कुलबुलाहट है, सपा में कुलबुलाहट है, कांग्रेस में कुलबुलाहट है, लोगों के अंदर जो है उनके नेता किसी वजह से बंधे हुए हैं, नहीं तो बहुत तेज भगदड़ हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी या जो भी बाबा जी जिस पार्टी को गवर्न करते हैं, उसमें कोई इंटरेंस नहीं है इन लोगों के लिए। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा इसी रास्ते पर। क्या कहेंगे आप, जो बयान मायावती जी ने दिया है, क्या यह सियासी रणनीति है या नाराजगी का इजहार है? कैसे आप देखते हैं? मायावती जी ने जो योगी जी की तारीफ की, वो एक सच्ची बात कही है, क्योंकि योगी जी के राज्य में बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था लागू है। सरकारी योजनाएं हर वर्ग के पास बिना किसी भेदभाव के पहुंच रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो हुए हैं, आवास जो सरकार ने दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा मायावती के समाज के ही लोग लाभान्वित हुए हैं। इसलिए उन्होंने एक सच्चाई बयान की है, इसमें कोई। अच्छा, जिस हिसाब से अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने दोगला चरित्र वाला कह दिया और कई सारे आरोप लगाए, उनके ऊपर हमलावर दिखी कल, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा पहले जो है सपा के साथ उनका गठबंधन था, उनकी सरकार थी, सपा की सरकार उन्हीं के समर्थन से चल रही थी। फिर उन पे अटैक हुआ, गुंडागर्दी की सीमा लांघ गए और
सपा जब भी आती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है, गुंडों का राज होता है, व्यापारी त्रस्त रहते हैं। उस सब को देखते हुए ही उनका एक आक्रोश जो पहले से ही था उसको उन्होंने सच्चाई में बयान किया। अच्छा, कल जो मायावती जी योगी आदित्यनाथ सरकार की जो तारीफ करती दिखी, क्या वो सियासी स्वीकृति है या फिर बस सियासी बयान तक ही उसको देखा जाए? अभी देखा जाए तो जो उन्होंने कहा वो तो सत्य सत्य बात की है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जब माननीय हमारे योगी जी है उन्होंने जो भी काम किया, जो हम लोगों का ये था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका समर्थन के साथ हम लोगों की ये सरकार चल रही है। इसमें सबका में दलित भी आ रहे हैं, फॉरवर्ड भी आ रहे हैं, बैकवर्ड भी आ रहे हैं। तो उन्हें जो भी काम किया वो सबके लिए किया। इसको देखते हुए जो मायावती ने कहा कि हाँ, योगी जी की जो तारीफ़ की तो ये कारण सत्य है कि वो काम को देखते हुए क्या उनका मेन उन्होंने जब अपना शासन किया था, जब प्रधानमंत्री थी, मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने अपने जो मेन लॉ ऑर्डर पर ध्यान दिया था और अपनी दलित वर्गों को उसके ऊपर ध्यान दिया था। तो यहाँ पे वही हुआ। सहारनपुर में तो वो एक लड़की के ऊपर बलात्कार एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए के समर्थक हैं। उनकी पीडीए में दलित के ऊपर अत्याचार करने वाला अल्पसंख्यक था। अब ये बताइए जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने दलित का सहयोग न करते हुए अल्पसंख्यक वालों को ले लिया, तो आप पीडीए किस बात की? इसीलिए उन्होंने दोगला भी कहा। और गुंडा तो आपने देखा ही है उनके कार्यकाल में, मुलायम सिंह जी के या अखिलेश जी के कार्यकाल में उन्होंने गुंडागर्दी ही की है। तो वो भी जानते हैं उनके ऊपर गुंडे के ना जब उनको खुद भुक्तभोगी थी। इसी को देखते हुए उन्होंने उनके लिए भी ये कहा कि गुंडागर्दी और पीडीए का उनका जो चेहरा मुखौटा है वो नकली है, वो भी उन्हें उजागर किया। तो जो पीडीए विपक्ष हल्ला मचाती है, क्या मायावती की कल जनसभा के बाद पीडीए की हवा निकाल दी है? पीडीए की हवा ऑलरेडी पहले से ही निकली हुई है। हम बनारस वासी जो विकास उत्तर प्रदेश में जो विकास देख रहे हैं, जो सुशासन देख रहे हैं, जो विकास की लहर चल रही है, चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, लोगों की आमदनी बढ़ी है, हर जनमानस में सुखमय आया है, किसान सुख हैं, हम व्यापारी लोग भी सुख हैं, हम बनारस वासी का कल्चर बदल गया, हम लोग का जो चीज़ों से परेशान हुआ करते थे वो चीज़ें आज बहुत बदली हुई हैं। तो जो अच्छा है उसकी तो बड़ाई होनी ही है। और पीडीए फ्लॉप था, है और रहेगा। और बाबा का सरकार हम सभी बनारस वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए ही ज़रूरत है और ये रहेगी। अच्छा, आप बताइए, योगी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, क्या वही नतीजा है कि मायावती जैसी नेत्री को भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया? निश्चित रूप से, चूँकि जो विपक्ष पिछले चुनावों में कुछ हद तक एक नागरिक में जाकर एक परसेप्शन बनाने में सफल रही है, तो उसको लगा कि अफवाहें फैलाकर, झूठ बोलकर हम सफल हो सकते हैं। चूँकि वो पीडीए का नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब उनको ये लग रहा है कि पीडीए का नारा तो हम दे दिए और पूरे विपक्षी हमारे साथ हो गए। मायावती ये जो एक रैली के माध्यम से, चाहे सपा हो, चाहे विपक्ष के, चाहे जितने भी दल हों, उनको एक संदेश देने का काम किए हैं। दलित का नेता मैं हूँ और आने वाले चुनाव में उसका नेता मैं ही रहूँगी। इस संदेश को समझकर ये बौखलाए हुए हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे विपक्ष के अन्य नेता हों, उनकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस हिसाब से कल मायावती जी का बयान आया योगी सरकार को लेकर, भविष्य का क्या कोई संकेत है क्या? हालांकि विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा कि अंदरूनी गठजोड़ है। देखिए, अब इस देश के अंदर या इस प्रदेश के अंदर जात पात की जो राजनीति ये लोग करते रहे हैं, बाबा जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये जात पात की राजनीति पर विराम लग गया। आज देखिए बिहार के अंदर भी जो अभी ये क्या नाम है उनका, नहीं अभी है ना ये प्रशांत किशोर भी एजेंडे पर फोकस कर रहे हैं। तो अब देश का जो युवा है वो जात पात और इसमें वर्ग में बंटना नहीं चाहता है, अब वो विकास की ओर ध्यान दे रहा है। और बाबा जी का जो गवर्नेंस है यहाँ पे वो विकास की ओर फोकस कर रहा है। अच्छा, आप बताइए, मायावती जी का बयान अखिलेश यादव को लेकर जो सामने आया, कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है उनके लिए? अब उनके लिए झटका साबित होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, मगर हम लोग आम नागरिक हैं,
जो अच्छा काम करेगा हम उसकी सरकार बार बार बनाएंगे। और इस समय योगी जी की सरकार समाज के हित में, सभी वर्गों के हित में सबसे अच्छा काम कर रही है। हम लोग की इच्छा यही रहेगी कि हम हर बार वही मुख्यमंत्री अच्छा, बने, आखिरी उन्हीं की सवाल सरकार आखिरी सवाल, जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करेगी? योगी आदित्यनाथ, मायावती या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास है क्योंकि वो विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका समर्थन के साथ हम लोग काम करें। इसमें सबका उद्देश्य शामिल हो रहा है, तो वो सब लोग, जनता यही चाहेगी ना, विकास की ओर। अब यंग पीढ़ी भी ये इस पचड़े जातिवाद के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है, वो विकास चाहती है, वो अपने आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने व्यवसाय के लिए, अपने सर्विस के लिए, उसके लिए वो आगे आना चाहती है। वो देख रही है यहाँ विकास हो रहा है, तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपनी काम करने के लिए हम लोगों को योजना मिलती रहेगी, काम करेंगे। आम जनता किसके साथ जाएगी और क्यों जाएगी? आम जनता हमेशा सुशासन की तरफ जाएगी, विकास की तरफ जाएगी, महिला सुरक्षा की तरफ जाएगी और लोगों के जो आय बढ़ रहा है, जो हमारा देश विकास कर रहा है, सब उसी की तरफ जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अच्छा काम करती आ रही है और आगे और भी अच्छा काम करेगी निरंतर। हम सब चाहेंगे, हम सब युवा चाहेंगे कि अभी भाजपा इसी तरीके से अच्छे काम करती रहे और युवा वर्ग उनके साथ है। तो बिल्कुल देखिए, देखिए हमारे साथ लोग जुड़े थे। साफ तौर पे उनका कहना है कि आम जनता योगी सरकार के साथ जाएगी। वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।